हेलो। आवाज वगैरह सही आ रही है सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का लेक्चर को। वॉइस वगैरह सब सही है ना? हाँ जी। एक मिनट चेक कर लूँ पहले मैं। ठीक है ठीक है, सही है। ओके सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? डीएफ साइंस क्लासेस में मैं दीक्षिका परमार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का लेक्चर को। अगर आप साथ में बने हैं तो आपको पता है हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि एक सीरीज है, कई सारे इसमें स्टेप थे। दिस इज अमी, ठीक है। चलिए अब इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स उनको हाईलाइट करेंगे एंड उसको पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, है ना। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, जल्दी से बताइए आप। क्या देखा था? फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब सेकेंडरी oocyte का स्पर्म मतलब मेल गैमेट से मिलने का जो प्रोसेस है, मीटिंग का जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अगर इसकी लोकेशन की हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वो कौन सी जगह है जहां पर क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो रहा है। तो वो है फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है वो जहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है? मैंने पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब डिस्कस किए थे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख रहे थे। तो उसमें वो पार्ट जहाँ पे क्या है? टर्न है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है मेनली कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में, एम्पुला रीजन पर, ठीक है, एम्पुला पर, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? क्या फर्टिलाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लोकेशन एंड टाइमिंग। ये हमने पिछली क्लासेस में भी बात की थी, ठीक है। लोकेशन एंड टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। मतलब क्या? लोकेशन सेम होना चाहिए। ओवम मतलब एग एंड स्पर्म दोनों का एम्पुला रीजन पर सेम टाइम पर प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर टाइमिंग इन्होंने मिस कर दी, मीन्स अगर एग यहाँ पर है और उस टाइम पे स्पर्म नहीं आता है, और जब एग आगे डिपार्ट हो रहा है फिर स्पर्म आ रहा है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है ना। मतलब सेम टाइम एंड सेम लोकेशन होना जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। और क्या देखा था हमने? जब स्पर्म फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर रहे थे तो कई सारे तो पहले ही मर गए थे। फिर कुछ टाइम के लिए 4 to 5 आवर्स के लिए ये यहाँ पर कैपेसिटेशन करेंगे, एंड जो कैपेसिटेशन में सेलेक्ट हो जाएगा वो आगे ग्रो करेगा, एंड जो नहीं होगा वो उनकी फिर से डेथ हो जाएगी। एंड जो सिलेक्ट होंगे वो क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन के लिए आगे ग्रो करेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए आगे ग्रो कर रहे थे तो उनमें से स्पर्म आ रहा था फ्यूज करने। कई सारे स्पर्म थे यहाँ पे जो इसे क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे इससे और क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाने वाले। लेकिन कई सारों में से सिर्फ एक ही स्पर्म सिलेक्ट होगा जो क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। जिसके पास ये कैपेसिटी है। अब ये लक है या फिर ये बोल सकते हैं इस कॉम्पिटिशन में कौन जीतेगा, आई डोंट नो, है ना। तो यहाँ पे कई सारे स्पर्म में से सिर्फ एक जीतेगा, सिर्फ आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी, ये क्या है? सेकेंडरी, ये ओवम नहीं है अभी। ओवम नहीं है। जब आपने क्या देखा था, oogenesis डिस्कस किया था, तो हमने क्या देखा था? फीमेल ओवम बना रही थी क्या? नहीं, नॉर्मली फीमेल क्या बना रही है? oocyte। कौन सा? सेकेंडरी oocyte। तो अभी ये क्या है? सेकेंडरी oocyte था। क्लियर है? ये क्या था? सेकेंडरी oocyte था। जैसे ही स्पर्म इसे भेज देगा, इंजेक्ट कर जाएगा, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में। मतलब मेटाफेज सेकेंड को कवर कर लेगा, कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर कैसा था? आउटर कवरिंग थी। आउटर कवरिंग किसकी थी? कोरोना रेडिएटा की थी कोरोना रेडिएटा की। देन जोना पेलोसिटा था, है ना। एंड कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिटा, एंड लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर था न्यूक्लियस। एंड इसके अंदर भरा था क्या? साइटोप्लाज्म। क्लियर है? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी है, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी oocyte था। जैसे ही स्पर्म जो सिलेक्ट हुआ है वो इसको कोरोना रेडिएटा को भेज देगा, इंटर कर जाएगा पेनिट्रेशन के थ्रू, और जोना पेलोसिटा को टच कर देगा। तो ये तुरंत मेटाफेज सेकेंड को कन्वर्ट करके, मतलब कंप्लीट करके ओवम में कन्वर्ट होगा। फाइनली ये क्या बना लेगा? जाइगोट। क्या बना लेगा ये? जाइगोट, युग्मनज, ठीक है। अब जाइगोट कैसा है? अभी तक की जो स्पर्म थे ये थे हैप्लॉइड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या थे इसके पास? एन थे। इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन था, है ना। लेकिन जैसे ही जाइगोट में कन्वर्ट हुआ, इसने इसको फ्यूज कर दिया, मतलब फर्टिलाइजेशन किया, तो क्या बना? जाइगोट। और अब इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए? डबल हो गए थे। यही तो हमें बनाना था ना, है ना।
तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जैसे ही डबल हुए किसके पास, जाइगोट के पास, दिस इज अ जाइगोट, क्या है ये, और जाइगोट के पास जैसे ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हुए अब स्टार्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट। सेकेंड स्टेज ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट एनसीईआरटी का कंटेंट का पॉइंट है ये, है ना, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होगा। सो ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पर क्या इसका न्यूक्लियस है और ये है इसकी जोना पेलुसिडा है, क्या है ये, जोना पेलुसिडा ZP रहेगी इसके पास, सेकेंडरी साइड से कन्वर्ट हुआ ओवम, फिर जाइगोट बन गया, लेकिन इसके पास जोना पेलुसिडा है अभी भी, ठीक है। अब ये क्या करेगा जाइगोट, ये स्टार्ट कर देगा डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन होगा इसका क्लीवेज होगा, क्या होगा, क्लीवेज, जहां पे ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा, और ये दोनों पेलुसिडा आउटर मेम्ब्रेन जो कि अभी भी रहेगी इसमें, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, क्विक रिवीजन चल रहा है, ठीक है। दोनों पेलुसिडा अभी नहीं जाएगी, अभी रहेगी और क्लीवेज होगा, और इसमें सबसे ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा, लगभग 24 से 30 आवर्स लगेंगे इसमें, है ना, 24 से 30 घंटे का टाइम लगेगा इस टाइम में, ठीक है। यही जो प्रोसेस हो रही है, तो जैसे ये प्रोसेस होगी अब इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमेयर, ठीक है। तो ब्लास्टोमेयर का डेवलपमेंट हो गया। अब क्या होगा, ब्लास्टोमेयर डेवलप होगा और यहाँ पे सेल का एक गुच्छा बना लेगा, इस तरीके से गुहा बना लेगा, और ये जो सेल का गुच्छा होगा इसके पास नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, 8 to 16 नंबर ऑफ सेल होंगे, और इसे हम बोलेंगे मॉर्यूला, क्या बोलेंगे, मॉर्यूला, क्लियर है। अब ये मॉर्यूला के जो सेल्स हैं ये अच्छे से अरेंज हो जाएंगे, जोना पेलुसिडा अभी भी है, ZP प्रेजेंट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन ये जो अंदर के सेल हैं ये अरेंज हो जाएंगे इस टाइप से, कवरिंग बना लेंगे, जैसे हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोब्लास्ट, क्या बोलेंगे, ट्रोपोब्लास्ट, इस टाइप से, ट्रोपोब्लास्ट। और इन साइड में जो सेल है अरेंज हो जाएंगी और एक साइड में क्या बना लेंगी, कैविटी बना लेंगी, ठीक है। और इस डिस्क को हम बोलेंगे, ये ग्रुप को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है। यही है जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी और कन्वर्ट होगी फिटस में, क्लियर है। और ये क्या बन गई, खाली कैविटी, और अब इसे हम बोलेंगे क्या, ब्लास्टोसिस्ट, क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, क्लियर है। जब तक ब्लास्टुला नहीं बनेगा, क्या जब तक इम्प्लांटेशन होगा, नहीं होगा, तो जाइगोट बनना काफी नहीं है, जाइगोट से ब्लास्टुला तक पहुंचना है, और ब्लास्टुला कब बनेगा, जब तक ये खाली कैविटी नहीं बनेगी और एम्ब्रियोनिक डिस्क नहीं बनेगी। जैसे ही ट्रोपोब्लास्ट और एम्ब्रियोनिक डिस्क बने, खाली कैविटी बनी, तो क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट में। और जैसे ही ब्लास्टुला बना, ब्लास्टोसिस्ट बनी, अभी भी इसके पास जोना पेलुसिडा थी, अब ये कहाँ चली जाएगी, ये आ जाएगी यूट्रस में, कहाँ आ जाएगी, यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस में। यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर को ये भेदते हुए इसके अंदर इम्प्लांट कर जाएगी, और इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है कि जोना पेलुसिडा को ब्रेक कर दे, क्या कर दे, तोड़ दे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, जोना पेलुसिडा फट जाएगा और अंदर से ये जाइगोट है जो कन्वर्ट हुआ है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में या ब्लास्टुला में, वो बाहर आएगा, ये इस टाइप से ट्रोपोब्लास्ट भी है इसमें, और एम्ब्रियोनिक डिस्क भी है, और खाली कैविटी भी है। यही जाकर के इस एंडोमेट्रियम की लेयर में धस जाएगी और हो जाएगा क्या, इम्प्लांटेशन, क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। और जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा आप उस फीमेल को घोषित कर सकते हैं कि अब वो प्रेग्नेंट है। जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा वो प्रेग्नेंट नहीं कहलाएगी, और ये पूरा जो प्रोसीजर चल रहा है इसमें लगेगा 1 वीक का टाइम, मतलब 7 to 8 डेज लगेंगे इसमें, क्लियर है, क्या लगेगा, 7 to 8 डेज लगेंगे, 7 से 8 दिन, घंटे नहीं, 7 से 8 दिन, क्योंकि 24 से 30 घंटे तो यही लग गए फर्स्ट स्टेप क्लीवेज में, और यहाँ से जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनना और देन इम्प्लांटेशन होने तक के पूरे टाइम ट्रेवल में टाइमिंग क्या होगी इसकी, 7 to 8 डेज, मतलब 1 वीक का टाइम लगेगा। तो कोई भी फीमेल रिलेशनशिप में आती है या रिलेशनशिप मतलब करेगी, तो उसमें ऐसा नहीं कि जिस दिन रिलेशनशिप में है उसके दूसरे दिन अगर वो टेस्ट करे तो फीमेल प्रेग्नेंट शो हो,
बिल्कुल नहीं, उसके लिए कम से कम उसे 1 हफ्ता चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरा इस टाइम पीरियड में कितना टाइम लग रहा है इस पूरे प्रोसेस में, 7 to 8 डेज, मतलब 1 वीक। तो 1 वीक के बाद ही अगर वो टेस्ट करती है तो उसे पता चलेगा कि क्या है, ये पॉजिटिव है, मतलब प्रेगनेंसी स्टेबल हो चुकी है। तो अब इसको हम प्रेगनेंसी शो कर देंगे प्रेग्नेंट। ओके, समझ गए आप लोग कहानी। चलिए, टाइमिंग याद रखना है आपको, 7 to 8 डेज या 1 वीक बोल देंगे। इसमें क्लीवेज में लग रहा है 24 to 30 आवर्स। आपको डे याद रखने हैं, वीक याद रखने हैं, मंथ याद रखने हैं। तो आप क्या 7 to 8 मंथ नहीं, डे बोलेंगे, डे, 1 वीक का टाइम लग रहा है इम्प्लांटेशन में, मतलब प्रेगनेंसी में। क्लियर है, इतनी कहानी आपको समझ में आई थी। ओके, अब एनसीईआरटी की जल्दी से हम कुछ लाइंस देखें, फिर हम प्रेगनेंसी को पढ़ेंगे आगे, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे। ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट लाइक स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम टू द फ्रॉम कन्वर्ट किसमें हो गई, जाइगोट में, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, जल्दी बताइए। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, मेल एंड फीमेल गैमेट का सेम लोकेशन पे पहुंचना, और वो लोकेशन क्या होती है, वो है एम्पुला। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस इन द एम्पुलरी रीजन। ठीक है, एम्पुला में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। अब प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, प्रोसेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या? आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन के बाद द ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से रिलीज हो जाएगा ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर डिपोजिट इन द वजाइना। याद कीजिए, मिलियंस ऑफ स्पर्म वजाइना में डिपोजिट किए जा रहे हैं, लेकिन एग तक कितने पहुंचेंगे, जो कैपेसिटेशन को कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। ओके, चलिए, सो मिलियन ऑफ sperms are deposited in the vagina during intercourse या copulation, है ना। intercourse के थ्रू ही millions of sperms क्या डिपोजिट कर रहे हैं वजाइना में। only a few reach the fallopian tube, लेकिन उनमें से कुछ ही fallopian tube तक पहुंचेंगे। ठीक है, कौन से? the sperm undergoes capacitation, ठीक है, in the female reproductive tract to become capable of fertilizing the ovum। जो कैपेसिटेशन को कंप्लीट करेंगे फीमेल के यूट्रस में, वही आगे फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल होंगे। अदरवाइज जो नहीं उसको क्रॉस कर पाए, उनका कोई रोल ही नहीं आगे। चलिए, वन स्पर्म पेनिट्रेट द ओवम आउटर लेयर। क्लियर है, जितने स्पर्म पहुंच रहे हैं उसमें से पूरे स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करेगा, पेनिट्रेट करेगा ओवम को, और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, ओवम आउटर लेयर कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा को भेजेगा फिर जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा। ओके, द मेम्ब्रेन्स ऑफ द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज एंड द स्पर्म न्यूक्लियस एंटर द ओवम। ओके, द स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियाई फ्यूजन टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। क्लियर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास डबल हो गए हैं, इससे पहले n थे दोनों के पास। ठीक है, तो फर्टिलाइज हो गया एग। ओके, सो फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर 46। अभी तक कितने थे, 23। अब 23 पेयर बन गए हैं, पेयर में, और 23 में याद रखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर 23 है तो हैप्लॉइड है, लेकिन 23 पेयर है, जोड़े हैं, तो वो डिप्लॉइड है। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 होंगे पेयर में। ओके, जोड़े में होते हैं ना, जैसे 23 जोड़ी बोल सकते हैं जूते आपके पास, तो क्या सिर्फ 23 है, 9, 46 जूते होंगे, और 23 जूते मतलब अनपेयर है, एक पैर में पहन के नहीं चल सकते आप। ओके, चलिए, अब इम्प्लांटेशन क्या है, जल्दी बता दीजिए। इम्प्लांटेशन क्या है, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला तक बनने का प्रोसेस, देन उसके बाद जोना पेलुसिडा ब्रेक होगी, और ये कौन, ब्लास्टोसिस्ट धस जाएगा किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, और इसी को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। क्या इम्प्लांटेशन जाइगोट का होगा, नहीं। क्या किस फिर उसका होगा, ब्लास्टोमेयर का, बिल्कुल नहीं। मोरोला का होगा, नहीं होगा। तो फिर किसका होगा, ब्लास्टुला का होगा। किसका होगा, ब्लास्टुला। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। देखिए, डे 1 जाइगोट बना, ध्यान से समझिए,
फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना डे 1 में और क्लीवेज होगा, ठीक है, क्लीवेज होगा, क्लीवेज के थ्रू क्या बनेगा, क्या बनेगा, ब्लास्टोमेयर बनेगा, उसमें 1 डे लगेगा, मतलब 24 to 30 आवर्स लग जाएंगे क्लीवेज होने में, मतलब ब्लास्टोमेयर बनने में। फिर डे 2 होगा, ब्लास्टोमेयर से एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्म होगी, पहले तो ग्रुपिंग होगी, मोरुला बनेगा, फिर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनेगी और क्या बनाएगी, खाली कैविटी, ये देखिए कैविटी दिख रही है। अब इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। जब तक ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगी, जब तक इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, लेकिन क्या, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जोना पैलिसिडा को आप ब्रेक कर दें। क्या, जैसे ये जोना पैलिसिडा है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर इसमें से कौन, ब्लास्टुला निकलेगा बाहर, क्या निकलेगा, ब्लास्टुला, ये इसकी एम्ब्रियोनिक डिस्क हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, आपको एक चीज याद रखना है, क्या होता है जब यहाँ से जोना पैलिसिडा ब्रेक होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये भी ब्रेक हो जाती है 2 हाफ पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ से एक जाइगोट से 2 जाइगोट बन जाते हैं, मतलब यहाँ पे ब्लास्टुला 2 हो गए, क्या हो गए हैं, 2। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। हमने अभी पीछे क्या देखा, एक जाइगोट है, एक जाइगोट है, वो फर्दर क्लीवेज करेगा, क्या बनाएगा, क्लीवेज के थ्रू, ये जोना पैलिसिडा है, ब्लास्टोमेयर, फिर उसके बाद बनाएगा मोरुला, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बना रहा है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोला, ये खाली कैपिटल हो गई, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोला। और इसके बाद अभी जोना पैलिसिडा प्रेजेंट है, क्या है, इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है कि जो जोना पैलिसिडा है वो ब्रेक हो जाए और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है बाहर आ जाए, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट भी ब्रेक हो जाएगी, कब, जब जोना पैलिसिडा टूटेगी, ठीक है। जब ये ब्रेक होगी, कौन, ब्लास्टोसिस्ट, तो यहाँ पर 2 सिस्ट बन जाएंगी, ब्लास्टोसिस्ट, मतलब एक जाइगोट से कितने, 2 जाइगोट बन जाए, एक यहाँ और एक यहाँ। इन दिस केस ट्विंस आएंगे, या तो वो अगर मेल होगा, मतलब सेक्स अगर उसका मेल होगा तो वो दोनों ही मेल रहेंगे, और फीमेल होगी तो दोनों ही फीमेल रहेंगे। इस केस में होता है ना ट्विंस में कि जुड़वा बच्चे होते हैं तो या तो गर्ल गर्ल होंगे या बॉय बॉय होंगे, है ना। तो ये केस है जब मोरुला या सॉरी ब्लास्टोसिस्ट क्लीवेज टूट जाएगी 2 हाफ पार्ट्स में, किस स्टेज में, जब जोना पैलिसिडा ब्रेक होगी इम्प्लांटेशन से पहले, क्लियर है। अब आप बोलेंगे ऐसा भी तो होता है ट्विंस में कभी कभी एक मेल एंड एक फीमेल होता है ना, दोनों अपोजिट सेक्स जेंडर शो करते हैं, जेंडर अलग अलग होते हैं दोनों के। तो वो केस है जब दोनों ही ओवरी से ओवम रिलीज हो जाए, रेयर केस, एंड उस टाइम पे अलग अलग स्पर्म, मतलब जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसी के पास एक्स है और किसी के पास वाई है, दोनों अलग अलग फर्टिलाइज करेंगे। सो इन दिस केस मेल एंड फीमेल, गर्ल एंड बॉय का पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्लियर है। इस केस में क्या होगा, दोनों ही या तो गर्ल होंगी या फिर दोनों ही बॉय रहेंगे, क्लियर है, आप याद रखिए ये चीज। चलिए, तो इम्प्लांटेशन क्या है, कुछ नहीं है, ब्लास्ट जाइगोट से क्या बनेगा, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम पे धस जाना या बैठ जाना, उसको सीट प्रोवाइड हो जाना, वही क्या है, इम्प्लांटेशन है। तो क्या है, इन दिस प्रोसेस द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो या बोलते हैं जैसे अटैच टू द वॉल ऑफ यूट्रस एंड migrate to the endometrium of the uterus for further development, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है, कुछ नहीं है, एंडोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट का अटैच हो जाना ही क्या कहलाता है। चलिए, अब ये क्या है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी, जैसे ही आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे नोट एनसीईआरटी की लाइंस है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट अंडरगोज सेवरल सेल्स डिवीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। और क्लीवेज में हेल्प कौन करता है, स्पर्म में कौन करता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टली प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखा तो क्या डिस्कस किया था, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो क्लीवेज में हेल्प करेगा। तो क्लीवेज हो रहा है यहाँ पे, कौन हेल्प कर रहा है, स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। चलिए, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट अंडरगोज सेवरल सेल्स डिवीजन, जिसे हम क्लीवेज बोलते हैं, एंड फॉर्म्स अ ब्लास्टोसिस्ट, क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। और इन सब में कितना टाइम पीरियड लगेगा, 6 to 7 या 8 डेज का, मतलब 1 वीक का बोल सकते हैं आप, टाइम लगेगा पूरा। So the blastocyst reach the uterus about 6 to 7 days after fertilization, क्लियर है।
The blastocyst attach itself to the thick vascular and nutrients rich uterine line called as endometrium. ठीक है, एंडोमेट्रियम में जाकर के अटैच हो जाएगी. दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन क्या समझ गए आप? ठीक है, इम्प्लांटेशन हेल्प द ब्लास्टोसिस्ट गेट न्यूट्रिएंट्स from the mother and continue development into a embryo. क्लियर है? इतनी आप कहानी समझ में आई? ओके, फिर it also incites the formation of the placenta which support fetal growth. क्लियर है? अब ये प्लेसेंटा क्या है? ठीक है, तो चलिए अब हम प्लेसेंटा को डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, प्रेगनेंसी क्या होती है? जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, पीछे आइए वापस से. हाँ जी, जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, देखिए ये देखिए, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में धस गई और इसी को हम बोल देंगे इम्प्लांटेशन. और जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा तो क्या हो जाएगी? प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी. क्या हो जाएगी? प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, और जो प्रेगनेंसी होती है, कहाँ पे हम? हाँ जी, ओके, सो जो प्रेगनेंसी है ह्यूमंस के अंदर वो होती है 9 मंथ्स की. कितनी होती है? 9 मंथ्स की. मतलब डेज की बात करें 280 डेज. ये वैल्यू आपको याद रखनी है. जो प्रेगनेंसी है वो 280 डेज मतलब 9 मंथ की होगी पूरी. क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई आपको? ओके, अब क्या होता है? अभी हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा था तो इसमें नॉर्मली ओवरी क्या करती है? हॉर्मोन्स बनाती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाती है ना, और क्या बनाएगी? एग बनाएगी. लेकिन अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट बन गया है, और जैसे ही जाइगोट बनेगा और इम्प्लांटेशन होगा, मतलब ब्लास्टोसिस्ट जैसी एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगी, तो ये जो ओवरी है, अब ओवरी का काम खत्म. अब ये हार्मोन बैलेंस इम्बैलेंस नहीं करेगी, तो अब ये काम ले लेगा कौन? प्लेसेंटा. मतलब देखिए, जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा मतलब प्रेगनेंसी होगी तो यहाँ पे बनेगी क्या? प्लेसेंटा. और वो काम ले लेगा ताकि वो एम्ब्रियो को मतलब सभी हार्मोन्स को रेगुलेट करे, एम्ब्रियो को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे. तो ऐसा नहीं है कि जैसे इम्प्लांटेशन होगा तभी प्लेसेंटा बन जाएगी. तो फिर अभी हमने क्या देखा? इम्प्लांटेशन में कितना? 1 वीक का टाइम लगेगा. कितना? 1 वीक का, 1 हफ्ते का टाइम लगेगा. ठीक है, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा प्रेगनेंसी शो नहीं होगी. तो अभी आपको बताया था प्रेगनेंसी शो होगी कब? जब 1 वीक हो जाएगा, 1 वीक हो जाएगा. तो 1 वीक होने के बाद ऐसा क्या रिलीज होगा जिसके बाद पता चलेगा कि प्रेगनेंसी पॉसिबल है? तो जब जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला में आउटर लेयर जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्रोपोब्लास्ट. ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट है, ट्रोपोब्लास्ट. फिर उसके बाद है क्या? एम्ब्रियोनिक डिस्क, जो एम्ब्रियो बनाएगी और ये खाली कैविटी. ठीक है, तो जो ट्रोपोब्लास्ट है ये एक हार्मोन्स निकालेगी, HCG. क्या? HCG, जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. ठीक है, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स. ठीक है, ये निकालेगी और ये हार्मोन्स आ जाएगा कहाँ पे? ब्लड में एंड यूरिन में. तो ये कब होगा? जैसे इम्प्लांटेशन होगा तभी ये कौन? ट्रोपोब्लास्ट क्या निकालेगा? HCG को सिक्रीट कर देगा. HCG द हार्मोन. ठीक है, तो ट्रोपोब्लास्ट HCG को सिक्रीट करेगा और ये HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो फीमेल की यूरिन में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा. तो प्रेगनेंसी का टेस्ट वो बाय द ब्लड कर सकती है एंड यूरिन कर सकती है. ठीक है, तो यूरिन में किसका प्रेजेंट होगा? मतलब कौन मौजूद होगा? HCG. HCG की प्रेजेंट ही बताएगी कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी होगी तभी तो HCG बनेगा, और HCG कौन बनाएगा? ट्रोपोब्लास्ट बनाएगा. ठीक है, और जो ट्रोपोब्लास्ट HCG बनाएगा वो फीमेल के ब्लड में आ जाएगा, यूरिन में आ जाएगा. तो ये टेस्ट हम ब्लड के थ्रू कर सकते हैं और किसके थ्रू कर सकते हैं? यूरिन के थ्रू कर सकते हैं. याद रखेंगे आप लोग. और ये जो टेस्ट है टाइम से चल रहा है. ठीक है, ठीक है, और ये टेस्ट है हम क्या बोलेंगे? ग्रेविडेक्स. ठीक है, ग्रेविडेक्स क्या है? टेस्ट है प्रेगनेंसी को चेक करने का ब्लड एंड यूरिन के थ्रू. किसकी प्रेजेंट को देख रहे हैं? HCG. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. HCG क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक
गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, ये प्रेजेंट होगा ब्लड एंड यूरिन में और इसका टेस्ट फॉर्म क्या बोल रहे हैं, ग्रेविडेक्स। क्लियर है, ग्रेविडेक्स। ओके, चले आगे, चले आगे, चलिए अभी ध्यान से समझिए। अभी तक ये क्या थी, एंडोमेट्रियम थी, लेकिन जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इसमें धस जाएगी, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो अब इसे हम क्या बोलेंगे, डेसिडुआ। क्या बोलेंगे, डेसिडुआ। अब इस मेम्ब्रेन का नाम चेंज हो जाएगा और इसे हम बोलने लगेंगे डेसिडुआ। ओके, समझ गए कहानी, इतनी कहानी समझ में आई। ओके, सो अब प्रेगनेंसी कब स्टार्ट हो रही है, जब क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन में क्या लग रहा है, 7 डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जाइगोट से पूरे कंप्लीट फिटस के बनने तक का प्रोसेस, इसमें टाइम कितना लगेगा, 280 डेज। कितना लगेगा, 280 डेज, मतलब 9 मंथ। और अगर बात करें इम्प्लांटेशन से तो 1 वीक इसमें, मतलब 7 डेज माइनस कर दो, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन से जो टाइम लगेगा वो 260 डेज का काउंट कर सकते हैं आप, क्योंकि एवरेज ये अलग अलग हो सकता है। मतलब आइडियली ये 280 डेज है, लेकिन पर्टिकुलर विमन में हम इसमें 10 प्लस या 10 माइनस कर सकते हैं, मतलब 10 दिन कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी पहले भी पार्चुएशन हो जाता है। क्लियर है, कहानी समझ में आई। ओके, सो प्रेगनेंसी क्या है आप समझ गए। हाँ जी, so pregnancy is the period of development of the embryo and fetus inside the female uterus. फीमेल यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो एंड फिटस का डेवलपमेंट ही क्या है, प्रेगनेंसी है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद से स्टार्ट होती है और बर्थ तक चलती है। तो बेसिकली क्या है प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन से बर्थ तक के बीच का टाइम पीरियड ही क्या है, प्रेगनेंसी है। और इसकी पूरी ड्यूरेशन क्या है, 280 डेज, 280 डेज। क्लियर है, मतलब 9 मंथ या 40 वीक, याद रखेंगे। देखिए 40 वीक, 280 डेज या 9 मंथ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं। स्टेजेस की बात करें तो जो प्रेगनेंसी है इसमें टोटल कितने मंथ है, अभी आपको बताया 9 मंथ। कितने मंथ है, 9 मंथ है। और इन मंथ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो इसमें 3 स्टेजेस या 3 ट्राइमेस्टर होंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। क्लियर है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ये 1, 2 एंड 3 मंथ तक चलता है, याद रखेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा 1 to 3 मंथ का, और सेकेंड ट्राइमेस्टर होगा 4 to 6 मंथ का, और थर्ड ट्राइमेस्टर होगा 7 to 9 मंथ का। क्लियर है। अब इसमें बात करें सबसे कॉम्प्लिकेटेड कौन सा ट्राइमेस्टर है, तो वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बाय, बिकॉज यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये वही टाइम पीरियड है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 1 मंथ से 3rd मंथ का टाइम, जब पूरा एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसके सभी ऑर्गन्स बनने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, ये क्रिटिकल बोल सकते हैं, क्रिटिकल नहीं तो बहुत ज्यादा सावधानी रखने वाली सिचुएशन इसे बोल सकते हैं ना। सबसे ज्यादा डिसीजेस भी मतलब बोल सकते हैं, मॉर्निंग सिकनेस या फिर वॉमिटिंग वगैरह, लूज मोशन, इस केस में भी हो सकते हैं। हालांकि ये तो प्रेगनेंसी का नॉर्मली बोल सकते हैं सिम्टम्स है, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये सब चलता रहता है क्योंकि अब बॉडी फ्लक्चुएट हो रही है, सब कुछ है ना। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, 1 to, आपको याद रखें 1 to 3 मंथ, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो टाइम पीरियड है जब पूरा एम्ब्रियो डेवलप होगा, उसके सभी ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4 to 6th मंथ, ये क्या होता है, इन मंथ में सिर्फ एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, प्लेसेंटा का। याद रखेंगे प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा 4 मंथ पे, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस केस में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सब होगा हार्मोन एम्ब्रियो से, सॉरी ओवरी से, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट से 2-3 मंथ तक तो ये जिम्मेदारी ओवरी की रहेगी, लेकिन जैसे ही 4 मंथ में आएगा तो ओवरी ये जिम्मेदारी दे देगी किसको, प्लेसेंटा को। तो प्लेसेंटा फॉर्म्ड हो जाएगी। तो जो ओवरी के वर्क है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को कंट्रोल करना और भी कई सारे हार्मोन्स इसको बनाना, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये अब काम ले लेगा कौन, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा मेनली क्या करेगा, एम्ब्रियो एंड मदर को अटैच करके रखेगा एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा एंड मदर के ब्लड को
एम्ब्रियो के ब्लड से मिलने से रोकेगा, बैरियर का काम करेगा। तो क्या मतलब मम्मी का खून जो एम्ब्रियो के रगों में नहीं दौड़ता? बिल्कुल नहीं, बच्चा माँ के खून से नहीं बनेगा, ठीक है। बच्चा माँ के खून से बिल्कुल नहीं बन रहा है, मदर के ब्लड से नहीं बन रहा है। ये प्लेसेंटा मदर के ब्लड को और एम्ब्रियो के ब्लड को सेपरेट करने का काम कर रही है, अलग अलग बैरियर का वर्क कर रही है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना कि माँ के खून से बच्चा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। कभी अगर ऐसा होता तो जो मदर का ब्लड ग्रुप है सभी बच्चों का ब्लड ग्रुप वैसे ही होना चाहिए, है ना। जैसे किसी की भी मम्मी जिसका ब्लड ग्रुप ए ग्रुप है ब्लड, है ना, और बच्चे का ग्रुप तो बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, पापा के ब्लड ग्रुप में भी जा सकता है। तो इस हिसाब से तो मम्मी के खून से बच्चा बन रहा है तो ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? दोनों का अलग अलग है। इसका मतलब कुछ है जो दोनों के ब्लड को सेपरेट कर रहा है, वो क्या है? प्लेसेंटा है। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, हम ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए फिटस है, सॉरी एम्ब्रियो है। अब ये एम्ब्रियो कनेक्ट है, ये हो गया प्लेसेंटा। क्या है ये? प्लेसेंटा। और ये हो गया मदर ब्लड। क्या है? मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड या मदर का ब्लड है। क्लियर है? यहाँ पे ये मदर का ब्लड है, ये हो गई प्लेसेंटा, और ये हो गया एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो कनेक्ट है प्लेसेंटा से बाय द एक कॉर्ड है जिसे हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। याद रखेंगे आप, एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। इसके थ्रू प्लेसेंटा से जो फिटस एम्ब्रियो है वो कनेक्ट रहेगा, और जो एम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें इसकी वेन एंड आर्टरीज रहेंगी। क्लियर है? वेन एंड आर्टरीज रहेंगी। अच्छा, अब ये बताइए जो वेन एंड आर्टरीज है इसमें किसका ब्लड ग्रुप ब्लड है? एम्ब्रियो का है या मदर का है या फिर दोनों का 50-50% है? बताइए, बताइए, ध्यान से देखिए। मैटरनल ब्लड ये है, ठीक है, प्लेसेंटा ये रहा, और ये क्या है? आर्टरीज एंड वेन है, लेकिन ये पूरी क्या है? एम्बिलिकल कोड है जो एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रही है, ताकि मदर ब्लड से ये क्या ले सके? फूड ले सके, न्यूट्रिशन ले सके, एंटीबॉडीज ले सके, ठीक है। HGG एंटीबॉडीज इसी टाइम पर यहाँ से आएगी एम्ब्रियो में। ये डायरेक्ट बनी हुई एंटीबॉडीज होती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं पैसिव एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं? पैसिव एंटीबॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लड एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ब्लड अपनी ब्लड वेसल्स में, ये मदर का ब्लड सिर्फ यहाँ से न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एंटीबॉडीज एब्जॉर्ब हो रही हैं, और यहाँ पर का ब्लड यहीं पर सेपरेट है, आर्टरीज से वापस से वेन में रिटर्न हो रहा है, और ये हो गया एम्ब्रियो। तो यहाँ पे दोनों का ब्लड सेपरेट है। तो ये जो ब्लड है जो इसमें फ्लो कर रहा है वो 100% इसका ब्लड है, एम्ब्रियो का ब्लड है, मैटरनल ब्लड नहीं है। मैटरनल तो क्रॉस ही नहीं कर रहा है ना यहाँ से, ठीक है। क्रॉस क्या कर रहा है? सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और एंटीबॉडीज। याद रखना है कौन सी एंटीबॉडीज प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे को बनी बनाई मिल जाती है मदर से, वो है HGG। याद रखिए कौन सी है वो? HGG, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। ओके, इतनी कहानी समझ गए आप लोग? चलिए, ये हो गया आपका प्रेगनेंसी का सारी चीजें। हाँ, प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन, फॉर्म, फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन तक का प्रोसेस, इसमें 1 वीक लगेगा, वो प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज में आ रहा है। फिर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्लीवेज, मोरुला एंड ब्लास्टुला। कब बन रहे हैं? पूरे वीक में क्या हो रहा है? फर्स्ट वीक में जाइगोट से क्लीवेज हो रहा है, मोरुला बन रहा है, ब्लास्टुला, देन इम्प्लांटेशन होगा। फिर क्या होगा? सेकेंड स्टेज जिसे एम्ब्रियोनिक स्टेज बोल रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू अबाउट 8 वीक, ये 8 वीक तक का प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी टिश्यू एंड ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑल ऑर्गन्स बन जाएंगे 8 वीक से पहले या 8 वीक के अंदर, मतलब 1 to 3 मंथ के बीच में। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सभी ऑर्गन्स बन रहे हैं, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस भी कंप्लीट हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर लास्ट होगा फिटल स्टेज, जिसमें टाइम पीरियड क्या होगा? फ्रॉम 8 वीक अंटिल बर्थ, 8 वीक के बाद, मतलब 3 मंथ के बाद, मतलब चौथे मंथ से पूरे 9th मंथ तक का प्रोसेस, मतलब जब तक बर्थ नहीं हो जाता, वो होगा क्या? आपका फीटल स्टेज। क्लियर है?
यहाँ पे क्या होगी, ग्रोथ होगी, मैचुरेशन होगा ऑफ टिश्यू, ऑर्गन्स बच जाएंगे, अच्छे से वेल डेवलप, सब कुछ काम करने लगेगा अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी वाली रोल भी होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या, पार्चुएशन, क्या पार्चुएशन एंड लास्ट लैक्टेशन। तो सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, 10 से 15 मिनट का लेक्चर रहेगा वो, अभी हम समाप्त करते हैं आज की क्लास को यहीं पर पे, है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।